So we are starting with new chapter, that is probability. We'll directly come to exercise 15.1. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है, और फिर इवेंट नॉट ई. ये नॉट ई को ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट. मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. तो इसका मीनिंग क्या है? लेट्स से वी हैव अ डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट. सो जब आप डाई को थ्रो करते हो तो आपको आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मिलते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस. जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है दैट इज़ नोन एज सैम्पल स्पेस. तो अगर मैं लिखूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से कम नंबर मिले, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? आप काउंट करो कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है. ये जो इवेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट. इस सैम्पल स्पेस का एक इवेंट. लेट्स से ये इवेंट ए को हमने ए लिखा, तो नंबर 3 या 3 से कम आए, मतलब यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. जब कभी 1, 2, 3 इनमें से कोई एक आउटकम आएगा तो आप बोलोगे ए इवेंट अकर हुआ, कि नंबर 3 या 3 से कम अकर हो गया. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू, आप काउंट करो कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 1, 2, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज हाफ. नाउ अगर ए ऐसा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? 4, 5, 6. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में. अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 3. क्योंकि ए क्या है? 3 या 3 से कम नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 से बड़ा नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? देखो यहाँ पे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आउटकम्स फेवरेबल है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 6. प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब उसके फेवरेबल आउटकम्स बढ़ जाएंगे. तो वही डेफिनेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल मतलब उसको फेवर करने वाले. ओके, अभी इसका भी आंसर कितना आ रहा है? हाफ. तो अब आप लगा के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू 1. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. जब आप 2 डाई को थ्रो करते हो, 2 डाई नहीं, 2 कॉइन्स को टॉस करते हो, तो आपके पास दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है. पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड. ये 4 आउटकम्स है. सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस ओवर हेयर व्हेन यू टॉस 2 कॉइन्स. नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, दोनों हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक आउटकम फेवरेबल है, टोटल 4 आउटकम्स है. सो लेट्स से ए इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, गेटिंग बोथ हेड्स एच. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4. तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों हेड्स ना आए, दोनों टेल या एक हेड आ सकता है. ठीक है, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा? अभी देखो यहाँ पे ए क्या है? ए मतलब हेड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी? 3 आउटकम्स फेवरेबल है, टोटल 4 आउटकम्स है. यहाँ पे भी देखो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को अगर आप ऐड करो, it is still 1/4 plus 3/4 which is 4/4 and which is equal to 1. so वो जो fill in the blank है उसमें आंसर आएगा 1. now again सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको करने की कोशिश करते हैं. सी
आपने डाई को थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ये होगा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, नंबर 7 आ जाए जब आप डाई को थ्रो करोगे, देखो 7 आ ही नहीं सकता ना, डाई पे 1 2 3 4 5 6 ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 इज़ 0। सो इफ़ यू टेक ए एज द इवेंट नंबर 7 गेटिंग 7, नंबर 7 या गेटिंग डिजिट 7, तो पॉसिबल ही नहीं, सो दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल। इसको इम्प्रॉबेबल इवेंट भी बोलते हैं या नॉट पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 0, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स ही नहीं है। तो अगर आप वो भी डेफिनेशन लगा दो 0 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 6, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ अगेन कंसिडर डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। Now if I take event A as getting a number less than or equal to 6, तो probability of A क्या होगी? अच्छा, तो A में आउटकम्स क्या आएंगे? 6 या 6 से कम नंबर मिल जाए तो आप डाई को थ्रो करोगे, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ गए। तो probability of A क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ A, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। ए में कितने आउटकम्स है? n मतलब नंबर, ए में कितने 6 आउटकम्स है, सैम्पल स्पेस में भी 6 आउटकम्स है, सो दैट इज 1। सो सच अ इवेंट इज नोन एज अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट मतलब उसका अकर होना सर्टेन है, होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Fourth question, sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, see again die throwing experiment 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1, ये 1 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इज़ 1/6, क्योंकि 2 आने के लिए एक ही आउटकम फेवरेबल है, टोटल 6 आउटकम्स है। Probability of occurrence of 3 number is 1/6. Probability of occurrence of 4 is 1/6. 5 का भी occurrence 5 आ जाए, ये 5 निकल के आ जाए डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में, उसका भी probability 1/6। तो इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स को हमेशा जब कभी आप ऐड करोगे तो उसकी probability का सम हमेशा कितना होगा 1 होगा। सो probability of 1 प्लस probability of 2 probability of 4, these are all elementary events। probability of 6 is 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ऐसे 6 बार है, so 1/6 6 बार आएगा, that is 1। sum of probabilities of all elementary events is always 1। question number 5th, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। now probability का definition क्या है किसी भी event का? number of favorable outcomes upon total number of outcomes। अब outcomes हमेशा क्या होता है, एक positive quantity होती है। अच्छा, तो favorable outcomes least कितना possible है 0, और favorable outcomes कितने maximum possible है सारे के सारे सैम्पल स्पेस में। तो मतलब probability के 2 वैल्यूज़ आ सकते हैं, 2 एक्सट्रीम्स आ सकते हैं, एक है 0 और एक है 1। तो probability of A will always be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हमको बताना है कि किस एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, अ ड्राइवर attempts to start a car, the car starts or does not start, car starts
और डज नॉट स्टार्ट, ये कैसा इवेंट है ये हमको बताना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। नाउ व्हेन यू थ्रो अ कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर कॉइन अनबायस्ड है, अनबायस्ड मतलब हेड या टेल की तरफ वो टिल्टेड नहीं है, मान लो कोई क्या बोलते हैं धोखे वाला कॉइन नहीं है, एकदम सही वाला कॉइन है जिसमें हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसके आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो अब उन्होंने पूछा है कि एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करना, तो कार स्टार्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? सो आप क्या बोलोगे इसमें? दिस इज नॉट लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी कार है और फिर अंदर का उसका मैकेनिज्म क्या है, आपको कुछ भी अंदर की चीज़ें दी हुई नहीं है, जस्ट इतना बोला कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसमें भी कोई भी कंफर्म्ड चीज़ नहीं है। जैसे इसमें देखो कंफर्म्ड चीज़ थी, जब एक अनबायस्ड कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो मान लो 10 बार आपने टॉस किया, 100 बार टॉस किया, तो चांसेस है कि 50 टाइम्स ये आएगा, 50 टाइम्स ये आएगा। 10 बार टॉस किया तो 5 बार ये, 5 बार ये आएगा। कितना क्लियर कट पता है। बट कार के बारे में आप क्या बोल सकते हो? किसी भी कार के बारे में वो स्टार्ट होगी नहीं होगी, इट डज़ नॉट यू कांट प्रायरली से, प्रायर ही आप नहीं बता सकते कि उसकी इक्वली लाइकली होगी कि नहीं, ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली है कि नहीं। कार का स्टार्ट होना नहीं होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। सो कंफर्म चीज़ कुछ नहीं बोली जा सकती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ही विल ट्राई एंड मेक द बास्केट। तो बास्केट जाएगा या बास्केट नहीं जाएगा? तो ये जो है, ये जो दो इवेंट्स है, जाने की प्रोबेबिलिटी और नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये इक्वली लाइकली है, क्या ये हाफ हाफ है, ये उन्होंने पूछा है। तो अगेन यू कैन नॉट से। प्लेयर कौन है उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लो आप और मुझ जैसे प्लेयर है, तो क्या होगा कि जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी, नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी 0.9 होगी। बट कोई बास्केटबॉल का मास्टर प्लेयर है, जॉर्डन है, वो तो बास्केट जाएगा ही जाएगा, उसका 0.999 प्रोबेबिलिटी है कि उसका बास्केट जाएगा। रेयर पॉसिबिलिटी है कि उसका बास्केट नहीं जाएगा। तो कंफर्म कुछ भी नहीं बताया जा सकता। सो नॉट पॉसिबल, या द इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली, इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये देखो, अब एक मान लो एग्जाम है जिसमें ना 3 क्वेश्चन है, आंसर ट्रू आ सकता है या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये आपको आंसर देना है। अब आप प्रिपेयर होके नहीं आए हो, ट्रायल करने वाले हो, तो आप ट्रू हिट करके आओगे, फॉल्स हिट करके आओगे रैंडमली, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली है। दिस इज़ एन इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर ट्रू हो और एक्चुअल आंसर फॉल्स हो, ये इक्वली पॉसिबल है। हाफ प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये। तो आप भी जो अगर इसको हिट करके आते हो, रैंडमली कुछ हिट करके आते हो, तो ये कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जैसा ही हो गया कि 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन टॉसिंग जैसा ये एक्सपेरिमेंट है। इसके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। सिमिलरली वी नो दैट नेचर डजेंट फेवर अ जेंडर। तो नेचर क्या करती है कि इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब बर्थ देती है, ठीक है, बाय नेचर। तो अ बेबी इज़ बॉर्न, दैट बेबी इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, गर्ल के आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, या हाफ होती है बाय नेचर। ये आप प्रायर बता सकते हो, ठीक है। सो आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। नंबर थर्ड,
उन्होंने बोला कि फुटबॉल मैच में कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बॉल का जो पोजीशन है, बॉल का पोजीशन पहले किसकी तरफ जाएगा, तो क्यों ये फेयर वे है। तो आंसर सिंपल है कि फेयर वे इसलिए है कि हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। टेल एंड हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, इक्वल है, इक्वली लाइकली है, तो ये किसी एक टीम को फेवर नहीं करेगा। सो इट विल गिव एन अनबायस्ड आउटकम। दैट्स व्हाई अ कॉइन इज favored to make a decision which team will get the possession of the ball. फोर्थ, 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा इसमें से टर्म जो है वो प्रोबेबिलिटी एज सो 2/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1.5, 15% एंड 0.7। तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्राइटेरिया ही ऐसा है 0 और 1 के बीच का नंबर नहीं है। 15% मतलब 15/100। सो ये क्या है, 0 और 1 के बीच का नंबर है। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी टर्म, दिस कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 0.7, yes, it is a number between 0 and 1, it can be a probability of an event. Question number 5. तो ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे दिया है 0.05, करेक्ट। सो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 0.05 विच इज़ इक्वल टू 0.95। Next is question number 6th. So a bag contains lemon flavored candies only. तो इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं और एक जो स्टूडेंट है वो इसमें से रैंडमली एक कैंडी उठा रही है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑरेंज कैंडी उसको मिले। ऑरेंज कैंडी मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो इसमें ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, 0 ऑरेंज कैंडीज़ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मान लो इसमें x लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है तो 0/x, टोटल आउटकम्स, टोटल कैंडीज़ कितनी है x, ऑरेंज कलर की कितनी है या ऑरेंज फ्लेवर्ड कितनी है 0, तो आंसर इज 0। ऑरेंज कलर की कैंडी उसके हाथ में लगे, इसका प्रोबेबिलिटी है 0। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स x, टोटल आउटकम्स भी x, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो ऑरेंज कलर की कैंडी की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिलने की प्रोबेबिलिटी 1। तो ये लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, रिमेनिंग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।